हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वाला व्लॉग जो है ये है श्रीनगर वाला। हम लोग कटरा के बाद गए थे श्रीनगर, तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में निकल गए थे श्रीनगर के लिए। लेकिन उससे पहले हमने सोचा चलो थोड़ा सा चाय वाय पी ली जाए, क्योंकि ठंड हो रही थी वहाँ पे और फैब का टाइम था, तो उस टाइम तो ठंड थी। हमारा जो ट्रिप था वो 5 से 6 दिन के लिए था, तो हमने एक कैब बुक कर ली थी, पर्सनल कैब। तो हम यहाँ से निकल गए थे। ये है मार्केट कटरा की। कटरा को बाय बाय कहते हुए हम निकल गए थे श्रीनगर के लिए। लेकिन मेरी पैरों की तो बैंड बजी हुई थी, क्योंकि मेरे दोनों पैरों में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि हमने नॉन स्टॉप चढ़ाई और हम फटाफट उतर के भी आ गए थे एक ही दिन के अंदर। तो मेरे तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और देखो सनराइज़ हो रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सामने से देखने में तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और फिर पहाड़ पहाड़ तो सबको ही पसंद है। तो रास्ते में हमें मिला था भैरव जी का मंदिर। यहाँ पे भैरव जी भी थे, शनि देव जी भी थे, हनुमान जी भी थे। तो हमने पहले मंदिर के दर्शन किए। और फिर शुरू हो गया था पहाड़ों का बहुत ही ख़तरनाक वाला रास्ता। मुझे तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगता है और डर भी लगता है। मेरे जो हस्बैंड है उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, उन्हें बहुत मज़ा आता है देखने में। और मतलब पूरा रास्ता इस तरह से देखते हुए जाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो इतना डर लग रहा था। फिर बीच में हम रुक गए थे, क्योंकि मॉर्निंग के निकले थे तो हमने कुछ खाया भी नहीं था। तो हम रुक गए थे एक जगह पे, एक ढाबे पे। जो हमारे ड्राइवर अंकल थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे राजमा चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है। तो हमने कहा ठीक है हम ट्राई करते हैं। और ये यहाँ पे पोज दे रहे थे, क्योंकि यहाँ जो व्यू था, बैकग्राउंड व्यू इतना ज़्यादा सुंदर था। तो आ चुके थे बहुत ही यमी यमी एंड टेस्टी राजमा चावल। राजमा चावल तो वैसे भी मेरे फेवरेट हैं। श्रीनगर जाने के लिए रास्ते में एक टनल पड़ी थी, जिसका नाम है चिमनानी टनल, जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। और जो ये वाली टनल है वो 9.28 किलोमीटर लंबी है। और टनल से पहले पता है बिल्कुल भी स्नो नहीं था पहाड़ों पे। हमें लगा कि चलो देखते हैं आगे क्या मिलता है। और जो इसके बाद टनल से निकलने के बाद जो नज़ारा था, लेकिन पता है क्या हुआ हमारे साथ? हमने ना जैसे हम टनल से बाहर निकले, हमने अगल बगल वाले पहाड़ों पे देखा तो वहाँ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं थी। हम कह रहे हैं ये क्या हो गया, हमारा पोपट हो गया। और उसके बाद जैसे ही हमने बैक पे देखा, मतलब पीछे की साइड, ओहो वो सीन तो ऐसा था। अभी आपको आगे दिखेगा, आप भी देखना कितना अच्छा और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है वो चीज़।
तो टनल के बाद, मतलब टनल से निकलने के बाद जो हमें देखने को मिला वो ये था, इतना ब्यूटीफुल। पूरे पहाड़ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और इतना अच्छा लग रहा था देखने में। वो सीन ही इतना, मतलब सीनरी ऐसा लग रहा था। और जो साइड में पहाड़ थे ना, उसमें सच में स्नो नहीं था, तो हमें यही लगा था पहले तो कि हमारा पोपट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो श्रीनगर के रास्ते में हमें देखने को मिली बैट की फैक्ट्री। बहुत सारी फैक्ट्रीज थी। क्रिकेट में जो भी बैट वगैरह यूज़ करते हैं बैट्समैन, वो सारे बैट्स यहीं मिलते हैं। देखो छतों पे आपको जो लकड़ियाँ दिख रही हैं, ये बैट्स के लिए ही रखी गई हैं, सुखाने के लिए। यहाँ पे बैट्स बनते हैं और हमने भी एक बैट ले लिया था एक बच्चे के लिए। और इस साइड पे हमें मिली केसर की फैक्ट्री। यहाँ पे केसर मिलता है। सारी शॉप्स जो थी वो सारी केसर की थी, तो हमने भी सोचा अब आए हैं तो केसर तो लेना ही बनता है। तो हमने भी केसर लिया था और थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी लिए थे। और ये वहाँ पे रास्ते में एक शॉप है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, नूर करके शायद नाम है, मैं भूल चुकी हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, ऐसा बताया जा रहा था वहाँ पे। और शॉप भी काफ़ी अच्छी थी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे और वहां जाके हमने सबसे पहले ले लिया था रूम, क्योंकि हमें अपना लगेज रखना था। और वहां पे रूम लेते ही हमने अपना लगेज रखा और हम निकल गए थे डल लेक के लिए। और ये जो रूम था पूरा वुडन का था, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था। तो हम लोग पहुँच चुके थे डल लेक। और ये जो है डल लेक का बैक साइड है, और जो हमारे ड्राइवर थे वो बैक साइड से हमें लेके आए थे। फिर हमने एक शिकारा बुक कर ली थी, लेकिन आपको बता दूं कि जो शिकारा वाले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही पेमेंट मतलब बोलते हैं। लेकिन अगर आप उनसे बात करें तो वो कम भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। पर हाँ, वो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली बताते हैं जब स्टार्टिंग में बताते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आप जब भी जाएँ तो इस बात का हमेशा से ध्यान रखिए कि आपको बात करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बैठ चुके थे और शिकारे की राइड का मज़ा ले रहे थे। और पता है उस टाइम पे धूप थी, तो मुझे लगा हम जल्दी आ गए हैं धूप में, लेकिन ना हम सही टाइम पे आए थे, क्योंकि शाम जब हो गई थी तो इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो हमने तो सही टाइम पे आके सही मज़े भी ले लिए और इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा था। सामने पहाड़, सामने नहीं चारों तरफ पहाड़ और बीच में डल लेक थी। और इतने ज़्यादा सुंदर सुंदर हाउस बोट जो हैं, हाउस बोट बोलो या बोट हाउस बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे हाउस बोट थे। मेरा मन है कि मैं कभी ना कभी वहाँ पे जाऊँ, मतलब उसमें भी एक दिन के लिए रुकने का मन था, पर वो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली था। हमने पता किया था, एक दिन का 10,000 था, तो वो तो हमारे बजट से परे था। हमने सोचा चलो फिर कभी आएंगे तो हम बोट हाउस में रुकेंगे। और हमें शिकारा वाले भैया ने बताया था कि इस जगह पे एक फ़िल्म की शूटिंग हुई थी। पता नहीं उस टाइम पे वो कौन सी मूवी का नाम बताए थे, मुझे याद नहीं है।
हम जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे कश्मीर में, मतलब कश्मीर में क्या, श्रीनगर में डल लेक के पास और गुलमर्ग के पास इतनी ज़्यादा क्राउड नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था, तो ज़्यादा क्राउड वहाँ पहुँचा हुआ था, तो हमें बहुत ज़्यादा खाली खाली सा ही मिला था। और फिर उसके बाद हमने बहुत सारी रील्स बनाई दोनों ने साथ में मिल के। क्या रेंट होता है? टाइम आओगे जैसा एक टाइम है ना घूमते घूमते हम लोग पहुँचे डल लेक की फ्लोटिंग मार्केट में। वहाँ पे एक फ्लोटिंग मार्केट है, तो वहाँ पे हमने शॉपिंग करी थी। ज़्यादा शॉपिंग नहीं, बस थोड़ी बहुत ही करी थी। वहाँ पे वीडियो बनाना ना अलाउड नहीं था, तो वहाँ की वीडियो नहीं बना सकती थी। पर ये सारी वहाँ की शॉप्स हैं। वहाँ के जितने भी लोग हैं आपस में कश्मीरी लैंग्वेज बोल रहे थे। हमें तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कह क्या रहे हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हमने फिर से जो है काफ़ी सारी रील्स बनाई थी और शिकारा राइड्स के मज़े लिए थे। और मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा होने लग गया था। रात होते होते ठंड बढ़ रही थी और पानी जो था ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। मेरे लिए तो था, लेकिन वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब स्नोफॉल होता है तब तो इसमें आप यहाँ पे आप रह ही नहीं सकते हो। डल लेक के अंदर हमने छोटे छोटे से घर भी देखे थे
क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो शिकारा वगैरह चलाते हैं वो उधर ही रहते हैं डल लेक के अंदर। और अगर उनको सब्ज़ी वगैरह लेने जानी हो तो उनकी जो नाव होती है वो उसी में ही लेने जाते हैं, उसी में ही बैठ के नाव चला के वो मार्केट करने जाते हैं। तो ये देख के तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और मैं तो ये सोच रही थी कि जब ज़्यादा स्नोफॉल होता होगा या फिर बहुत ज़्यादा ठंड होती होगी तो ये कैसे मैनेज करते होंगे, इनकी लाइफस्टाइल किस तरह से रहते होंगे। पर इनको तो आदत होगी ही। तो शिकारा की राइड्स लेने के बाद हम पहुंच गए थे श्रीनगर की लोकल मार्केट में, क्योंकि हम लोग जा रहे थे वहाँ पे जो लाल चौक है वहाँ जा रहे थे। और रास्ते में ही हमें एक मार्केट मिली, जैसे कि संडे मार्केट होती है, उस दिन संडे था, ये संडे मार्केट लग रही थी, लोकल मार्केट है, जैसे कि दिल्ली में भी ऐसी मार्केट लगती है। तो हम लोग वहाँ पे भी मार्केट घूम रहे थे। और ये जो वेदर था एकदम से चेंज हो गया था, आधी जगह पे धूप थी, आधी जगह पे मौसम जो है मतलब बादल हो रहे थे ऊपर, और अचानक से मौसम इतनी तेज़ बदला, इतनी तेज़ मतलब बारिश आने लगी थी। और वहाँ के जो लोकल्स थे वो कह रहे थे कि कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। तो सब अपनी अपनी जो शॉप थी मतलब दुकानें बंद कर करके पैक करके जा रहे थे। और मैंने भी वहाँ से ये एक शॉल ले ली थी और उसी टाइम ओढ़ ली थी, क्योंकि ठंड बढ़ गई थी और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि बस मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम पहुंच चुके थे लाल चौक पे। उस दिन मार्केट पूरा लगा हुआ था क्योंकि संडे वाला दिन था, इसलिए क्राउड भी ज़्यादा था। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा ही थक चुके थे क्योंकि सुबह के निकले थे और बिना रेस्ट किए हमने पूरा घूमा। तो हम पहुंच चुके थे अपने रूम पे और ये था हमारा बहुत ही क्यूट सा रूम। हमने बाहर ही खाना खा लिया था और फिर बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो हम रूम पर आए। और उसके बाद तो जो हमारी हालत थी, क्योंकि वैसे ही पैरों में इतना दर्द हो रहा था मेरे, तो फिर हम सो गए थे। और उसके बाद हम अगले दिन निकल गए थे गुलमर्ग के लिए। तो ये जो वीडियो है ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की, जो हम गुलमर्ग के लिए निकल रहे थे। तो ये डल लेक का फ्रंट साइड है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये थी डल लेक वाली वीडियो, श्रीनगर वाली वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ खूब सारा लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, वो भी गुलमर्ग वाला व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।